अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो क्या हाल है आप सभी के। आज दोबारा से हम खेलने जाने हैं माइनक्राफ्ट। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने क्रॉप फार्म बनाया था जिससे हमें बहुत सारा वीट और पोटैटो और कैरेट वगैरह हम उससे आराम से फार्मिंग कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं लेदर फार्म। तो उसके लिए हम पहले से थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो मैं रेडी कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक डिस्पेंसर चाहिए होगा। डिस्पेंसर बनाने के लिए हमें बो बनानी है। तो बो की रेसिपी बाकी कंफर्म तो मुझे पता नहीं है, बाकी हम देख लेते हैं बना के। शायद से इसी तरह थी बो, तो लेकिन ये काम तो नहीं कर रही है। रेसिपी बुक से ही हम देख लेते हैं कि ये किस तरह बनने वाली है। तो ये देखे तो अच्छा इस तरह बनेगी। हम बो बना लेते हैं एक। तो और हमें इसके साथ रेड स्टोन चाहिए होगा। ये रेड स्टोन उसे निकाल लेते हैं। तो ये डिस्पेंसर हमारा बन गया। और हमें इसके लिए एक वाटर बकेट चाहिए होगी। ये वाटर बकेट भी हमारे पास पहले से बनी हुई पड़ी है, तो इसको उठा लेते हैं। और हमें शायद से ये स्टोन यो नहीं, इसमें तो कोल भी हमने करके इतना वेस्ट किया है। अभी तो हमारे पास इतना कोल है भी नहीं, तो हम डायोराइट से ही बनाने वाले हैं। तो ये वुल्फ हैं, कल मैंने टेम किए थे। तो काफ़ी हेल्प करते हैं ये रात के वक्त, अगर ज़ॉम्बीज़ वगैरह आ जाएं तो काफ़ी सही चीज़ है ये भी। तो मुझे अब इसके लिए चेस्ट, सबसे पहले चेस्ट रखनी है। तो उसके लिए चेस्ट भी बनानी है जिसमें हमारा सारा लेदर और मीट वगैरह इकट्ठा होगा। तो मैं 2 चेस्ट बनाने वाला हूँ, जिससे हमें एक 2 हॉपर में लगेगी। हॉपर के लिए भी हमें चेस्ट चाहिए होती है। तो ये मैं आयरन अपना हाँ, तो ये इससे बनेगी आयरन से। ये आयरन मैं निकाल लेता हूँ इधर से। तो ये हम हॉपर बना लेते हैं। तो ये एक हॉपर भी बन गया। तो ये बाकी का आयरन जो है हम इसे वापस स्टोर करवा देते हैं। रात हो रही है तो कोई ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो जाए, इसलिए हम पहले सो लेते हैं। तो सुबह हो के बाकी काम को कंटिन्यू करेंगे। एक तो ये वुल्फ भी ना देखो कैसे बेडों पे चढ़े हुए हैं। तो हम एक अपने लिए पिकेक्स भी बना लेते हैं। कोई स्टोन वगैरह तोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि हम स्टोन से ही बनाने वाले हैं, तो फिर बाद में मुश्किल ना आए, इसलिए अभी बना लेते, फिर हमें बनाना आना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यहीं पे बना लेना चाहिए, यहाँ पे सही रहेगा। तो ये मैं अपनी सबसे पहले अपनी चेस्ट यहाँ पे लगाएंगे। और ये हॉपर भी मैं निकाल के रख लेता हूँ इसे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट लगेगी, इसकी बैक साइड पे क्राउच करके हॉपर लगेगा। तो फाइनली ये हमारा इतना काम तो हो गया। ये वुल्फ हमें बार बार तंग कर रहे हैं, इनको इस तरफ ला के ना बिठा देते हैं। तो इनको बिठा के ओ रुको रुको, ये भाई साहब देखो कहाँ भागा जा रहा है। तो इसको हम ये भौंक रहे हैं, इनको हम ये बोन खिलाते हैं, नहीं खाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। जब इन्हें टेम करना होता है तभी ये सिर्फ खाते हैं बोन, उसके बाद फिर इन्हें मीट खिलाना पड़ता है इनकी ब्रीड कराने के लिए। मैंने तो सिर्फ 2 ही टेम किए थे, बाकी इनकी ब्रीड करा के ये 4 हो गए हैं अब। तो हम आते हैं अपनी फार्म की तरफ। यहाँ पर हमें डिस्पेंसर लगाएंगे, इस तरह से डिस्पेंसर लगा के उसके ऊपर उसके अंदर डिस्पेंसर के अंदर एक वाटर बकेट रख देंगे। ये बटन भी हम साथ ही लगा देते हैं, फिर बाद में भूल ना जाएं। तो ये इस तरफ एक साइड पे इसके बटन लगा देंगे। और बाकी जो रह गया है इसमें, इसको हम स्टोन से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टोन लगा देते हैं इस पे। तो ये हमें 2-2 हाइट का चाहिए,
ऊपर से ऊपर 2 हाइट होनी चाहिए। तो हम ये बना लेते हैं, इस तरफ से को भी हम स्टोन लगा देते हैं। और नीचे तो यहाँ पे बटन है, इस वजह से लगेगा नहीं, इससे ऊपर वाले उसमें लगा देते हैं ताकि एक प्रॉपर शेप बन जाए। मेरे ख्याल से 2 का हाइट भी ज़्यादा हो गई है, इसकी लुक भी ख़राब हो रही है, हमें एक एक तोड़ देना चाहिए। यहाँ पे हम स्लैब लगाएंगे, स्लैब से ज़्यादा बेस्ट लुक आएगी और हमें हमारा फार्म भी सही से काम करेगा। उसका सारा आपको मैकेनिज़्म आपको नज़र आ जाएगा जब ये फार्म बन जाएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं स्लैब क्यों लगा रहा हूँ। तो यहाँ से स्लैब बना लेते हैं। तो ये चलो 6 बन गई हैं, सही है। तो अगर कोई कम पड़ गई तो फिर हम यहाँ से आके और बना लेंगे, मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा इससे। यहाँ भी लगा लेते हैं, सारी तरफ लगा लेते हैं स्लैब। तो यहाँ पर हमें आगे एक ग्लास लगाना होगा ताकि हमारी चेस्ट भी खुल पाए। पता नहीं इसका क्या मैकेनिज़्म है कि ये अगर हम इसके चेस्ट के ऊपर स्टोन लगाते हैं तो फिर ये चेस्ट नहीं खुल पाती, इसलिए हमें यहाँ पे स्टोन ये ग्लास ही लगाना पड़ता है। और हम ये 1-2 स्लैब और भी बना लेते हैं। ये स्लैब वैसे तो 6 ही बनती हैं, हमें 6 की ज़रूरत तो नहीं है, बाकी जो बचेंगी हम रख देंगे, बाद में काम आ जाएंगी। एक इस तरफ लगा देते हैं और यहाँ पे जो हम ग्लास लाए हैं वो ग्लास लगा देते हैं। तो ग्लास के ऊपर ये स्लैब लगा देते हैं ताकि एक मुकम्मल ये इसकी शेप पूरी बन जाए। तो गाइस ये हमारा फार्म तो कंप्लीट हो गया है, बट हमें इस फार्म में इसके अंदर हमें काउस डालनी है। उनको डालने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं जिससे हम आसानी से उनको ऐसे गड्ढे में डाल दें। जो दरमियान में बनाया है ना होपर, होपर के ऊपर जो गड्ढा बना हुआ है, इसके अंदर हमें काउस डालनी है। तो यहाँ पर हमें ये इस तरह से बनाते हैं इसको। यहाँ पर ये आप भी कह रहे होंगे कि ये हाफ स्टोन का ये ऊपर उठा हुआ है, तो ये स्लैब हमने नीचे लगाई है, इस वजह से यहाँ पे ऊपर हो गया है। तो हम इस तरफ यहाँ पे डर्ट से एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जिस पे हम आराम से उनको इसके अंदर कर सकें। मेरे ख्याल से एक ही को ऊपर कर लेना चाहिए यहाँ पर। तो ये मैं ज़रा ध्यान से देख के कहीं मैं पीछे खुद ही ना गिर जाऊँ इस ट्रैप में। और यहाँ पर और ये तो फालतू लग गया, इसे तोड़ते हैं। तोड़ के हम यहाँ पे इस साइड पे इसके लगाते हैं एक और ब्लॉक, ताकि यहाँ पे हमें आसानी रहे, खुला हमारा वो बन जाए, ट्रैप खुला हो। तो यहाँ पर ये इसे भी आगे बढ़ा देते हैं। तो ये और इस तरफ से भी इसे बढ़ा देते हैं। तो ये नीचे से भी थोड़ी सी जगह इसे फिल कर देते हैं। तो फाइनली गाइस ये हमारा ये भी मुकम्मल हो गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ी स्टेयर्स बना लेते हैं ताकि हम ऊपर चढ़ने में हमें मुश्किल ना आए, क्योंकि आप उड़ के तो नहीं जा सकते और काउस को भी लेके जाना है। तो फिर हम वो करते हैं, तो हम चलते हैं काउस लेने। उसके लिए मैं यहाँ से वेट उठाता हूँ, जो हमारा फार्म था, फार्म से उठाते हैं वेट और हम चलते हैं काउस को लेने। तो ये देखें आप सामने ये काफ़ी कुछ आ गया। हमने फार्म जो बनाया था इससे हमें काफ़ी चीज़ें इसमें चेस्ट में इकट्ठी हो रही हैं। 1-2 दफ़ा हमने उसमें कटिंग की थी, कुछ चीज़ें मैंने काट के तो वहाँ पे दोबारा से वो लगा दी थी। अभी यहाँ पे इतनी सारी काउज़ थी, यहाँ पे अब पता नहीं कहाँ चली गई हैं यहाँ से काउज़। तो एक तो मिल गई है, बाकी दूसरी भी ढूंढते हैं। वो देखे सामने फिर रही है, वो उसको भी हम जाके पकड़ते हैं। जैसे मैं वीड लेके इनके पास जाता हूँ तो ये वैसे हमारे पीछे पीछे आना शुरू कर देती हैं। तो ये देखो मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे चला गया था, इसलिए ये पीछे ही रुक गई थी। तो चलो भाड़ में जाए, ये पीछे रह गई है तो बाद में इसे ले जाएंगे, उसको आगे वाली को ले आते हैं। हमें जाना तो इसी तरफ है, तो पीछे की तरफ इसे भी उसके साथ ही इसे भी ले जाएंगे।
तो ये देखो ये भी आ गई, चलो इसको भी लेके चलते हैं आगे। तो इसको साथ साथ ले चलते हैं इस तरफ। वो देखो देखो भाई साहब, वो अपने ही मज़े में परे की तरफ चल पड़ी। मैंने कहा मेरे पीछे पीछे आ रही है, वो कहीं और ही जा रही थी, किसी और तरफ ही। ये देखो फिर से वो पीछे खड़ी हो गई। मुझे लगता है इसे गड़े से इससे डर लग रहा है, इसीलिए रास्ता साफ कर देते हैं ताकि ये इससे इधर आ जाए। तो हम इसको भी कर लेते हैं, दोनों को इकट्ठा करके इकट्ठे लेके जाएंगे। हमें बेसिकली वैसे तो हमें 25 की ज़रूरत है। हम इन दो को ही उसमें डाल के बाकी ब्रीड कराते रहेंगे, 25 खुद से हो जाएंगी। ये ब्रीड करा करा के इनको 25 करना है। तो कंप्लीट जब ये 25 हो जाएंगे, इसका मैकेनिज़्म कुछ इस तरह है कि जैसे 25 से आगे हम इनको ब्रीड कराएंगे 26, तो वो पीछे पहले से कोई एक काऊ मर जाएगी और उसका जो लेदर होगा, लेदर और मीट सारा नीचे गिर जाएगा। वो फिर बाद में उसे होपर से होता हुआ हमारे चेस्ट में इकट्ठा होता रहेगा। तो ये फिर पीछे रहेगी, इनको लाना है बस सबसे मुश्किल काम है। तो और एक मुझे तो करीब से कहीं मिली नहीं, फिर मुझे इतने काफ़ी दूर से लाना पड़ा इन्हें। लीड भी नहीं है हमारे पास जिससे हम बांध के इनको ले आते। जैसे पीछे रह जाते हैं, मेरे ख्याल से मुझे रिवर्स ही जाना चाहिए पीछे की तरफ। तो ये देखो पीछे किसी चीज़ में अड़ गया हूँ। तो ये देखो मैं अपने फार्म से टकरा गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि हम फार्म के पास पहुँच गए हैं। तो इनको हम लेके चलते हैं अपने फार्म उसमें, जो इनके लिए प्यारा सा हमने ट्रैप बनाया है। उस ट्रैप में करके इनको उसके गड़े के अंदर धकेलते हैं। तो इसकी सीढ़ियाँ परली तरफ थी, तो इनको लेके चलते हैं। तो मुझे ना एक फेंस भी चाहिए इनको, ये पीछे पीछे हमारे आते रहेंगे, नहीं तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे। हम ना फेंस बना लेते हैं, फेंस भी हमें चाहिए होगा एक, जो इनको उसके अंदर करने के बाद ये ऊपर लगा देंगे ताकि ये बाहर ना निकल पाएँ। तो जल्दी जल्दी से इनको लेके चलते हैं। चलो आ जाओ तुम्हारे लिए ट्रैप बनाया है, आ जाओ। वो देखो वो कह रही मैंने पहले जाना है, वो कहती मैंने पहले जाना है, दोनों अड़ के खड़ी हैं दरमियान में। चलो आ जाओ इधर साइड पे होके इधर से आ जाओ, एक एक करके आओ। और फिर से वही उनका झगड़ा शुरू हो गया। तो यहाँ से इनको चलो आ गई, दोनों आ गई ऊपर। अब हमें क्राउच करके इनको ऐसे ऐसे धक्का देना है नुक्कर की तरफ, तो ये खुद ही उसमें गड्ढे में गिर जाएंगी। चलो 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 जाओ जाओ जाओ, इनको धक्का देते हैं। चली गई ये तो, बस चल जा रही है। चलो फाइनली गाइस देख तो चली गई है। अब हम दूसरी को भी इसमें धक्का देते हैं, इसको भी उसी के अंदर गिराना है। चलो फाइनली ये भी चली गई उसके अंदर। और हम इसके ऊपर फेंस लगा देते हैं ताकि ये बाहर ना निकल पाए। तो ये जो बाकी फालतू की डर्ट लगाई थी हमने, ये तो सिर्फ टेम्परेरी लगाई थी, इसको हम हटा देते हैं। मैं जल्दी जल्दी से हटा देता हूँ। ये हमारा फार्म अब कंप्लीट हो गया है। इनको बस सिर्फ अब ब्रीड कराना है, ब्रीड करा करा के इनकी 25 करनी है काउ। जैसे ये 25 होंगी तो इनको कर देते हैं। जैसे 25 होंगी तो इनको फिर हम वो 26 होंगी, जैसे फिर इनको हम वो एक मर जाएगी इनमें से, और फिर आगे लेदर इनको इकट्ठा होता रहेगा, वहाँ पे चेस्ट में इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ से हमें बहुत सा मीट भी मिलने वाला है। इनसे हम डॉग्स की अपनी पूरी आर्मी बनाएंगे। ये डॉग्स बहुत काम आते हैं जब रात को मॉब्स वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इनको थोड़ा सा खाना भी खिला देते हैं। एक दफ़ा आपको इनकी वो दिखा देता हूँ। ये इस तरह से हमें डिस्पेंसर इसलिए लगाया था कि ये दबाने के बाद
उसमें पानी भर जाएगा तो काऊ सारी ऊपर की तरफ आ जाएंगी, तो फैन से इनको नीचे ऊपर से निकलने नहीं देगा और ये इस तरह से ऊपर से अटकी रहेंगी। और हम यहाँ पे इनको खाना खिलाएंगे तो ये ब्रीड करती रहेंगी और हमारा फार्म में बढ़ता रहेगा, आगे लेदर और मीट वगैरह बढ़ता रहेगा। तो फाइन गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।